सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब ये गाना हर घर की महिलाओं की जुबान पर रट गया है, क्योंकि सब्जी में सरसों के तेल का कम इस्तेमाल हो रहा है और खाने में नींबू को निचोड़ा ही नहीं जा रहा है। तो वहीं महिलाओं ने कमर कस ली है कि गैस पर खाने के सिवाय चाय पकौड़े हरगिज नहीं बनेगी। लगातार बढ़ रही महंगाई ने जनता को बेहाल कर रखा है। हाल ही में सिलेंडर के दाम में भी इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से प्रयागराज में सिलेंडर के दाम 1050 के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है, चाहे वो राशन के सामान हो, जिसमें दाल चावल राजमा काबुली चना या फिर सब्जी मसाले हों। इसके साथ ही साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सब्जियों से लेकर खाने वाली दालों के दाम में कई गुना इजाफा हुआ है। जनता महंगाई की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर डाल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में भी बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल जहां 106 रुपए के करीब बिक रहा है, तो वहीं डीजल भी शतक के करीब है। ऐसे में स्थानीय जनता बेहाल है। स्थानीय जनता का कहना है कि सरकार को जिस मकसद से चुना गया, उसमें सरकार विफल साबित हो रही है। पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हम लोग मतलब जैसे आम आदमी की होती है जो कमाई, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। क्योंकि जो पेट्रोल दाम है आप देखते रहिए कि मतलब हमेशा बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। उसको क्या कहना चाहते हैं? घटाते हैं 25 पैसे बस। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मुझे ये कहना है कि मतलब जो आप जिस चीज़ पे आए थे आप बेस बना के कि हम महंगाई को कम करेंगे, वो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज की महिलाएं बढ़ती महंगाई से बेबस नजर आ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जो सामान वो पहले 5 किलो तक खरीदती थीं, अब वही सामान को 2 किलो तक खरीद रही हैं। घर का बजट इतना बिगड़ गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे चलेगा। प्रयागराज की रहने वाली कसक का कहना है कि हर दिन रोजमर्रा से जुड़ी चीजें महंगी हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम, या कहें अब सब्जियों और राशन के सामान हो, सभी में जैसे आग लगी हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये महंगाई कहां तक जाएगी। तो उधर कनक का कहना है कि उन्होंने देश के मौजूदा मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि वो आम जनता के लिए बेहतर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, उसे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें मिडिल क्लास परिवारों को हो रही हैं, जिनकी सीमित सैलरी रहती है और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा भी चलाना होता है। ऐसे में बेहताशा बढ़ रही महंगाई एक सिरदर्द बनी हुई है। प्रयागराज की महिलाओं से बढ़ती महंगाई को लेकर खास बातचीत की हमारी संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के एक परिवार में। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक बगल यहाँ पर आपको कुछ पॉलिथीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे, चना दिख रहा होगा, दाल भी है और राजमा भी दिख रहा होगा। ये पहले बड़े पैकेट्स में करीब 3 किलो 4 किलो के यहाँ पर पैकेट्स रखे रहते थे, लेकिन अब जो है आधा किलो या फिर 1 किलो के पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है वो बढ़ती महंगाई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं आखिर कितनी बड़ी समस्या है। पहले तो क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं, महंगाई कितनी बढ़ी है? मैं मिसेस कनक अमित चावला, टैगोर टाउन प्रयागराज से। मैं ये कहना चाहूँगी कि महंगाई तो आसमान छू रही है। जो चीज़ हम 5 किलो लेते थे वो हम स्विच हो गए हैं 1 किलो पर। जो नींबू 2 का मिलता था वो 10 का मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ें हैं नीड्स की हैं, उनको तो हमें फुलफ़िल करना ही है। एक मीडियम क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली जो ऊपर भी नहीं देख सकती है, नीचे भी नहीं देख सकती है, बस ये है कि हमको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है। पहले कितना सामान आप लेती थी, अगर हम बात करें, अगर अब से 1 या 2 महीने पहले, और अब कितना ले रही हैं? अब जैसे ये चना है, राजमा है, ये हम लोग पहले 2.5 किलो 5-5 किलो ले आते थे। अब 1 kg, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, हमारे साथ जी आप भी, क्या नाम है आपको और क्या कहना चाहती हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है? मेरा नाम कसक रिजवानी है। महंगाई के लिए बस इतना ही बोलूँगी कि आजकल एक ही मुद्दा हम सबको बोलने को मिलता है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि इसके अलावा हम लेडीज़ के माइंड में कोई और थॉट आ ही नहीं रही है। एक तो इतनी भीषण गर्मी से जूझो, उसके बाद अपने परिवार के लिए रोटी इकट्ठा करना आजकल के मिडिल क्लास के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है। क्योंकि देखिए, हम लोग ने इतना ट्रस्ट किया है गवर्नमेंट पे। अब मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि आखिर किस तरीके से जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कार्य कर रही हैं, और अब सरकार से वो अपील भी कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो बढ़ती हुई महंगाई है वो कम हो। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।